हेलो दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं विकास सिंह आरवीएस क्लासेज यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप सभी? चलिए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। हमारा आज का टॉपिक है कक्षा 10 विज्ञान अध्याय 6 जैव प्रक्रम। इस जैव प्रक्रम के अंतर्गत हम इसके बहुविकल्पीय प्रश्नों को लेकर के आपके बीच में चर्चा करेंगे। चलिए आज का टॉपिक प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है कि वे सभी प्रक्रम जो सम्मिलित रूप से अनुरक्षण का कार्य करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो वो कहलाता है आपका जैव प्रक्रम। ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर सेकंड, स्वपोषी जीव की कार्बन तथा ऊर्जा की आवश्यकताएं किस प्रकार पूरी होती हैं? देखिए, जो जीव आपके होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है स्वपोषी और दूसरा होता है परपोषी। तो स्वपोषी जीव होते हैं वो जो है अपना जो ऊर्जा की आवश्यकताएं हैं वो प्रकाश संश्लेषण से प्राप्त करते हैं, और जो परपोषी जीव होते हैं वो डायरेक्टली जो है स्वपोषी जीवों के ऊपर ही आश्रित होते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव है? तो एक कोशिकीय अर्थात उसका जो शरीर है, ऐसे जीव जिनका शरीर जो है एक ही कोशिका से या एक ही सेल से बना होता है, ऐसे जीव कहलाते हैं आपके एक कोशिकीय जीव। और उसके अंतर्गत आपका अमीबा भी आता है, पैरामीशियम भी आता है और यूग्लिना भी आता है। अर्थात आपके सभी पार्ट सही है। ये तीनों की तीनों कैसे हैं? एक कोशिकीय जीव है। क्वेश्चन नंबर चार, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। स्वपोषी पोषण अर्थात ऐसे जीव जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसके अंतर्गत आपके जो स्वयं बनाने वाले हैं उसमें आपके हरे पादप आते हैं। और हरे पादपों को जो है भोजन बनाने के लिए जल की भी आवश्यकता होती है, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है, क्लोरोफिल उनकी पत्तियों में पाया जाता है, और सूर्य का प्रकाश जो है सूर्य से प्राप्त होता है। और जब ये तीनों चारों चीज़ें उपस्थित होती हैं तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा वो क्या करते हैं? अपना भोजन बनाते हैं। और उसके लिए क्या है? ये सभी चीज़ें अति आवश्यक हैं। अगर ये नहीं होंगी, अगर इसमें से किसी की भी कमी हुई तो जो है वो अपना भोजन नहीं बना पाएंगे। ये था क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। पादपों में जो कार्बोहाइड्रेट तुरंत प्रयुक्त नहीं होते हैं उन्हें किस प्रकार से संचित कर लिया जाता है? तो जो पादपों में जो आपका कार्बोहाइड्रेट होता है वो अगर मान लो तुरंत संचित नहीं हुआ तो उसको जो है मंड के रूप में वो पौधे क्या करते हैं? उसको इकट्ठा करके रख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, क्लोरोफिल किस कोशिकांग में पाया जाता है? तो जो क्लोरोफिल आपका होता है वो कहाँ पाया जाता है? हरित लवक के अंतर्गत आपका पाया जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप हमारे साथ में बने रहेंगे तो मैं वादा करता हूं जैव प्रक्रम से आपके आने वाले जो क्वेश्चंस होंगे वो विकल्पी वो आपके गलत नहीं होंगे। तो क्लोरोफिल अगर पूछा जाए कहाँ पाया जाता है, तो जो आपका हरित लवक होता है उसके अंतर्गत आपका क्लोरोफिल पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, अमरबेल, किलनी, जूं, लीच, फीताकृमि आदि किससे पोषण प्राप्त करते हैं? तो ये जो है वो जो है अमरबेल हो गया, आपने देखा होगा, बैर हो गया या अन्य पेड़ हो गए, उसके ऊपर जो है कुछ क्या नाम है धागेनुमा संरचना, हल्का पीले रंग का जो धागेनुमा संरचना जो होती है वो उस पर फैली रहती है, वो कहलाती है आपकी अमरबेल। जू के बारे में आप जानते ही होंगे। किलनी जो आपकी जानवरों में होती हैं, ये क्या है? तो ये जो है पौधों और जंतुओं से उनको बिना मारे क्या करते हैं? पोषण प्राप्त करते हैं। अर्थात जो है उनको बिना मारे वहाँ से क्या करते हैं? अपना पोषण प्राप्त करते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 आपका है, प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कौन है? कौन सी गैस आवश्यक है? तो उसके लिए आपका जो है CO2 है। अर्थात जो पौधे हैं कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? वातावरण से लेते हैं, सूर्य का प्रकाश लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और जल लेते हैं, और लेने के पश्चात क्या है कि अपना भोजन बनाते हैं। अर्थात उनको जो है भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कि प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करने वाली प्रक्रिया कौन सी है? तो वो कहलाता है आपका प्रकाश संश्लेषण। अर्थात प्रकाश ऊर्जा क्या होती है? रासायनिक ऊर्जा में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा परिवर्तित हो जाती है। यह था क्वेश्चन नंबर 9। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। पैरामीशियम में चलन अंग कौन सा होता है? तो पैरामीशियम में जो चलन अंग होता है वो होता है पश्चाभ। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में कौन सी घटना प्रकाश संश्लेषण प्रक्रम के दौरान होने वाली प्रथम घटना है? तो जो है पहला है प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना, कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोनेट के रूप में अपचयन, ये पार्ट आपका थर्ड पार्ट सही है, क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना। ये था क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12 आपका है कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का निर्माण होता है, वो कहाँ पर होता है? तो होता है आपकी पत्तियों के अंतर्गत, क्योंकि जो है क्लोरोफिल पत्तियों में पाया जाता है और इसीलिए जो है भोजन निर्माण कहाँ पर होता है? पत्तियों के अंतर्गत ही होता है।
ये था आपका क्वेश्चन नंबर 12। 13 में है प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, ये कहाँ से निकलती है? तो ये हो गया आपका जल से। प्रकाश संश्लेषण में उत्पन्न होने वाली ऑक्सीजन निकलती है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 13 का बी पार्ट सही है। कहाँ से निकलती है? जल से। 14 प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में पादप निम्न खाद्य बनाते हैं, क्या बनाते हैं? तो ये आपका है मंड, अर्थात जो है प्रकाश संश्लेषण में वो क्या करते हैं? मंड बनाते हैं। और मंड क्या करता है कि उनके पूरे जो आपका उनकी जो पूरी ब्रांचेज हैं या जड़ें हैं या रूट्स हैं या जो है लीव्स हैं, उनको क्या करता है? पोषण प्रदान करता है। क्वेश्चन नंबर 15 आपका पादप निम्न प्रक्रम द्वारा वायु को शुद्ध करते हैं, तो किससे करते हैं? ये था आपका प्रकाश संश्लेषण, अर्थात जो है जो पेड़ पौधे होते हैं वो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करते हैं? अवशोषित कर लेते हैं, और अवशोषित करने के पश्चात जो आपका वातावरण है वो शुद्ध हो जाता है। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है, तो ये कहाँ पर संपन्न होती है? तो कोशिका द्रव्य के अंदर जो है ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जो है ये जो है आपका संपन्न होता है। प्रकाशीय अभिक्रिया होती है, तो प्रकाशीय अभिक्रिया किसके अंतर्गत होती है? तो चलिए आगे देख लेते हैं। इसका पार्ट आपका सही है क्वेश्चन नंबर सी। हरित लवक के ग्रैना में जो है प्रकाशीय क्रिया आपकी क्या होती है? संपन्न होती है। क्वेश्चन नंबर 18 हरित लवक के स्ट्रोमा में कौन सी अभिक्रिया होती है? तो हरित लवक के स्ट्रोमा में आपका ये होता है अप्रकाशीय अभिक्रिया, अर्थात क्वेश्चन नंबर बी आपका इसका ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनते हैं, क्या क्या बनता है? तो क्लोरोप्लास्ट के ग्रेना में बनता है आपका एटीपी तथा NADP2H। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एटीपी और आपका NADP2H। क्वेश्चन नंबर 20 आपका है कि लार ग्रंथि से निकलने वाले रस को क्या कहते हैं? तो कहलाता है आपका लार। जो लार ग्रंथि आपकी होती है उसे जो रस निकलता है वो कहलाता है आपका लार। लार में कौन सा एंजाइम होता है? तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लार के अंतर्गत आपका ये होता है टाइलिन। आमाशय से भोजन कहाँ प्रवेश करता है? ये ध्यान रखिएगा, जो आपका आमाशय होता है उससे जो भोजन आपका है वो जाता है क्षुद्रांत में, अर्थात छोटी आंत में। आमाशय के बाद में वो जाता है छोटी आंत में, छोटी आंत से फिर बड़ी आंत में, और बड़ी आंत के पश्चात में उसका डाइजेशन हो जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। जीवों के द्वारा उपयोग में लाए जाने वाले जैव उत्प्रेरकों को कहते हैं। जीवों के द्वारा जो लाया जाता है वो कहलाता है आपका एंजाइम। जो जीव होते हैं उनके द्वारा जो उपयोग में लिए जाने वाला जो उत्प्रेरक होता है, जैव उत्प्रेरक, वो कहलाते हैं एंजाइम्स। क्वेश्चन नंबर 24 शरीर में ग्लाइकोजन के रूप में क्या संचित होता है? तो वो होता है जो आप भोजन करते हैं, अर्थात जो खाना खाते हैं उससे जो आपको ऊर्जा मिलती है वही क्या होती है? खाए गए भोजन से उत्पन्न जो ऊर्जा होती है वो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होती है? संचित रहती है। क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में मानव आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात आपका HCl। ये था क्वेश्चन नंबर 25। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26। हाँ, ये हो गया आपका कि मानव आमाशय में कौन सा अम्ल होता है? तो ये होता है आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, अर्थात HCl। क्वेश्चन नंबर 26 क्षुद्रांत में अर्थात छोटी आंत के आंतरिक स्तर पर किस प्रकार के रसांकुर होते हैं? तो ये जो आपका होता है अंगुली के समान, जो आपकी छोटी उंगली के समान क्या होता है? रसांकुर, या कह सकते हैं जो आपकी टॉवल होती है, जिसे टॉवल में आपके रोए होते हैं, उसी प्रकार से कुछ रोए पाए जाते हैं। तो ये हो गया आपका उंगली के समान जो है जो आपके रसांकुर होते हैं या संरचना होती है वो पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 27 निम्न में से कौन सा विटामिन केवल जल में घुलनशील है? तो विटामिन जल में आपका बी और सी, ध्यान रखिएगा, बी और सी आपका जल में घुलनशील है, बाकी जो शेष हैं ए, डी, ई और के, सॉरी ये डी है, ए, डी, ई और के, ये आपके वसा में घुलनशील है। तो जल में घुलनशील आपके हो जाएंगे बी और सी, अर्थात कौन सा पार्ट सही है? 27 का बी पार्ट सही है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 घास खाने वाले प्राणियों की क्षुद्रांत कैसी होती है? जो प्राणी आपके घास खाते हैं उनकी जो छोटी आंत होती है वो कैसी होती है? तो लंबी होती है, क्योंकि उनको जो है घास को पचाना रहता है, सेलुलोज को पचाना रहता है, और सेलुलोज को पचाने के लिए क्या होती है? उनकी जो छोटी आंत होती है वो लंबी होती है। क्वेश्चन नंबर 29 आमाशय के भीतरी स्तर की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से रक्षा करता है। तो कौन रक्षा करता है? ये हो जाएगा इसका आपका बी पार्ट सही है 29 का, ये हो गया श्लेष्मा।
अर्थात जो आपका आमाशय होता है, तो आमाशय के जो भीतरी स्तर होता है, क्योंकि अम्ल जो आपका हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो एक प्रकार का अम्ल है, वो आपके शारीरिक अंगों को भी क्षति पहुंचा सकता है। तो उससे जो हमारा श्लेष्मा होता है वो क्या करता है, उससे हमारी रक्षा करता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 30, आहार नाल में कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो यह आपका छोटी आंत। आहार नाल में कौन सा भाग यकृत से पित्तरस प्राप्त करता है? तो हमारा जो क्षुद्रांत है अर्थात जो छोटी आंत है वो यकृत से आपका पित्तरस प्राप्त करता है। क्वेश्चन नंबर 31, आहार नाल में भोजन अधिकांशतः कहाँ पचता है? तो ये आपका है क्वेश्चन नंबर 31, ये आपका डी पार्ट सही है। अर्थात जो छोटी नाल है वहाँ पर जो है आपका अधिकांशतः अर्थात ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो भोजन आपका है वो छोटी आंत में आपका पच जाता है। मानव के पाचन तंत्र में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो मानव के पाचन तंत्र में जो है जो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी है वो है आपका लीवर, अर्थात जो यकृत है वो जो है सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी है। आमाशय की अब क्वेश्चन नंबर 33, आमाशय से क्षुद्रांत में भोजन का जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 में आपका बी पार्ट सही है, पाइलोरिक अवरोधनी। आमाशय से छोटी आंत में भोजन का जाना किसके द्वारा नियंत्रित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी पार्ट आपका सही है, पाइलोरिक अवरोधनी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 34, अग्नाशयिक रस में निम्न में से कौन से एंजाइम पाए जाते हैं? तो जो अग्नाशयी रस होता है उसमें आपके होते हैं ट्रिप्सिन और लाइपेज। तो जो आपका अग्नाशय होता है उसमें से आपका ट्रिप्सिन और लाइपेज ये दो प्रकार के एंजाइम प्राप्त होते हैं या पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 35, मानव आमाशय में एंजाइम पेप्सिन की क्रिया किसके माध्यम से होती है? तो आपकी होती है तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल अर्थात HCl के साथ में। ठीक, ये था क्वेश्चन नंबर 35। क्वेश्चन नंबर 36, निम्न में से कौन सा तत्व प्रोटीन संश्लेषण में प्रयोग किया जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 36 में आपका नाइट्रोजन, अर्थात जो आपका प्रोटीन का संश्लेषण होता है उसमें आपका क्या होता है, नाइट्रोजन प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में कौन सा एंजाइम अम्लीय वातावरण में कार्य करता है? तो 37 का आपका बी पार्ट सही है, पेप्सिन, अर्थात जो पेप्सिन होता है वो अम्लीय वातावरण में कार्य करता है क्योंकि वहाँ पर जो है HCl की मात्रा अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 38, यकृत किस रस को स्रवित करता है? तो यकृत जो आपका होता है वो जो है पित्त रस को स्रवित करता है, अर्थात जो है लीवर के द्वारा क्या निकलता है, पित्त रस निकलता है। क्वेश्चन नंबर 39, अग्नाशयी रस किसके पाचन में सहायक होता है? तो जो अग्नाशयी रस होता है वो आपका प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट के पाचन में, ये जो क्वेश्चंस आपके हैं वो सहायक होता है। ये क्वेश्चन जो है हाई स्कूल एग्जाम के साथ साथ में जो आपकी आगामी जो प्रतियोगी परीक्षाएं आने वाली हैं उसके लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको 2-3 बार आप लोग रिवाइज कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 40, शरीर के बाहर से ऑक्सीजन को ग्रहण करना कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन में इसका उपयोग क्या कहलाता है? तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 41, इसका बी पार्ट सही है, ये कहलाता है आपका श्वसन। भाई शरीर के बाहर से क्या करते हैं, हम ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, कोशिकीय आवश्यकता के अनुसार खाद्य स्रोत के विघटन से क्या होता है, हमको ऊर्जा मिलती है, और ऊर्जा किसके द्वारा मिलती है, श्वसन के द्वारा मिलती है। क्वेश्चन नंबर 42, किसके निर्माण होने से हमारी पेशियों में खिंचाव हो जाता है? तो 42 का आपका बी पार्ट सही है, लैक्टिक एसिड, अर्थात जब हम ज़्यादा देर तक वर्क करते हैं, कोई हार्ड वर्क करते हैं, काम करते हैं, तो हमारी कोशिकाओं में क्या होता है, हमारी पेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है और उसकी वजह से हमको क्या होती है, थकान होने लगती है। और जब हम थोड़ा रिलैक्स कर लेते हैं, आराम कर लेते हैं, तो जो है जो आपका लैक्टिक एसिड होता है वो डैमेज हो जाता है और फिर हमको जो है हमको एक नई स्फूर्ति प्राप्त होती है, मगर हमारी थकान क्या होती है, दूर हो जाती है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 23, गैसों के विनिमय के लिए फेफड़ों में सतह कौन प्रदान करता है? तो ये प्रदान करता है आपका कोशिकाएं, अर्थात आपका जो फेफड़े होते हैं, फेफड़े के अंतर्गत जो आपकी कोशिकाएं होती हैं, वो कोशिकाएं क्या करती हैं कि जो है फेफड़ों में सतह के लिए अर्थात गैसों का आदान प्रदान के लिए जो कोशिकाएं होती हैं वही क्या करती हैं, अपना प्लेटफॉर्म देती हैं। वहीं पर आपका जो ऑक्सीजन होता है और जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो दोनों इकट्ठा होता है और आपस में इंटरचेंज होता है। क्वेश्चन नंबर 44, मानव में
मानव में श्वसन वर्णक कौन सा है? तो मानव में जो श्वसन वर्णक है वो आपका क्या, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या करता है, आपके जो है लाल रंग का वर्णक है और ये आपके ब्लड में पाया जाता है और ये क्या करता है, ऑक्सीजन को आपके पूरे शरीर में लाता और ले जाता है। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 44। ये था आपका फर्स्ट पार्ट। इसका जो सेकंड पार्ट है जल्द ही आपके बीच में लेकर के उपस्थित होऊंगा। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।